हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पोजीशन आइसोमर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पोजीशन आइसोमर्स किसको कहा जाता है? तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि पोजीशन आइसोमर कहने का मतलब है कि पोजीशन डिफरेंट होना चाहिए। ऐसा जनरली बोला जाता है कि जब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के जब वैरायटीज को आप देखते हैं और जिस नाम से आइसोमर्स लिया जाता है उसी के में डिफरेंस के टर्म्स में हम लोग उस आइसोमर्स को देखते हैं। हमने पिछले क्लास में भी कहा था कि पोजीशन आइसोमर्स एक टाइप है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का, और यदि हम कनेक्टिविटी को चेंज कर दें तो ऑब्वियस है कि आप क्या कर सकते हैं, पोजीशन आइसोमर्स को डेवलप कर सकते हैं। तो आइए आज देखते हैं कि पोजीशन आइसोमर्स को कैसे डेवलप कर दे। तो इसके लिए जो पहली बात है वो आप ये सोचेंगे कि AC और PC का लेंथ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जो की पॉइंट है पोजीशन आइसोमर्स के लिए उसको सुनेंगे। लेंथ ऑफ PC पेरेंट चेन और लेंथ ऑफ SC साइड चेन शुड बी सेम, ये सेम होना चाहिए। और चेंज इन पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट होना चाहिए या लोकेंट नंबर होना चाहिए या चेंज इन पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड होना चाहिए, या ऐसा भी कह सकते हैं कि चेंज इन पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। और ये भी आप कह सकते हैं कि चेंज इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। तो देखिए, जो पहली बात है उसको क्या सोचना है कि आप लेंथ ऑफ PC और लेंथ ऑफ AC को सेम रखेंगे और पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट को या लोकेंट नंबर को या पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड या पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड या पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप को यदि आपने डिफर कर दिया तो जो एक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो डेवलप होगा, क्योंकि आपने ये सब काम करेंगे तो कनेक्टिविटी चेंज हो जाएगी, और कनेक्टिविटी जैसे ही चेंज होती है तो वह स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का एक टाइप हो जाता है। तो आपको प्रियंका चोपड़ा का लेंथ और सुनिधि चौहान का लेंथ सेम रखना है और बाद बाकी आप डिफर कराते जाइए। तो देखिए, आप पोजीशन आइसोमर्स को डेवलप करा सकते हैं। एग्जाम्पल एक छोटा सा देखेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर C और C लिया है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर है, और एक हम दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं C यहाँ से C करके यहाँ पे कर दीजिए। तो देखिए, लेंथ ऑफ PC यही है। PC का जो लेंथ है वो 4 कार्बन का लेंथ है, लेकिन देखिए यहाँ से 1 2 3 4 और इधर से 1 2 3 4 है। मतलब लोकेंट नंबर इसका कितना हो गया? लोकेंट नंबर जो आ रहा है वो आपका 2 पर है और इसका लोकेंट नंबर 1 पे है। तो इसका 2 हो गया, इसका 1 हो गया। तो लोकेंट नंबर में चेंज आया है, तो कह सकते हैं कि इसका आपस में ये पोजीशन आइसोमर्स के नाम से जाने जाएंगे। बड़ा आसान है, आप पोजीशन चेंज करके आप पोजीशन आइसोमर्स रख सकते हैं, लेकिन की पॉइंट है कि आपको PC का लेंथ और लेंथ ऑफ SC शुड भी सेम होना चाहिए। अब दूसरी बात है, अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि पोजीशन आइसोमर्स का आप कैसे एग्जाम्पल देख पाएंगे। तो आप देखिए, सपोज कीजिए कि हम
इस तरह का ले रहे हैं, ये Cl है, ये Cl है। अब इसका हमें पोजीशन आइसोमर्स लिखना है, तो आप स्केलेटन में तो कोई चेंज नहीं करेंगे, ये तो कंफर्म है। जो पीसी का लेंथ है या एसी का जो लेंथ है उसमें आप चेंजिंग नहीं कर सकते, ये कंडीशन है, मान के चलिए। अब आपको पोजीशन आइसोमर्स यदि डेवलप कराना है तो आप लेंथ और पीसी को मेंटेन रखिए, और जो भी आपके पास सब्स्टिट्यूएंट है, जो भी आपके पास फंक्शनल ग्रुप है, यदि पॉसिबल है तो उसके पोजीशन को चेंज कर पाते हैं तो कर पाइए। अब सवाल है कि हम इसको 1 2 किया है तो 1 को कांस्टेंट रखिए और फिर पोजीशन को चेंज कीजिए तो एक 1 3 पोजीशन आएगा। तो 1 3 पोजीशन में भी लोकेंट नंबर चेंज हो गया है, तो ये आपस में पोजीशन आइसोमर्स कहलाएंगे। अब अगली बात जो है, 1 को तो आप फिक्स रखिए ही रखिए, थोड़ा आगे बढ़िए तो Cl कर लिया है। अब ये 1 2 3 4 हो गया है, तो आप 1 4 1 3 और 1 2 लोकेंट नंबर आ रहा है। इसका 1 2 आ रहा है, इसका 1 3 आ रहा है, इसका 1 4 आ रहा है। अब आप कहेंगे कि यदि आप एक और कार्बन आगे बढ़ जाएंगे तो ये 1 5 हो जाएगा। 1 5 नहीं हो पाएगा क्योंकि ये 1 2 3 हो जाएगा। इस तरह से हम इस साइड से आएंगे, इस साइड से नहीं आ पाएंगे। तो आप देखिए 1 5 नहीं है, यह 1 3 है। अब ये इससे मैच कर रहा है तो आप इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि आप सेम चीज़ों को आप 2 बार काउंट नहीं कर सकते। यदि सेम चीज़ों को 2 बार काउंट करने का रिवाज होता तो आपके पास 2000 का यदि नोट है, आप उसे 2000 बार काउंट कर लीजिए तो सोच लीजिए कितना पैसा हो जाएगा। तो ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये 1 2 1 3 और 1 4 है, तो ये 3 आइसोमर्स आपके सामने आ रहे हैं। और ये तीनों में सिमिलरिटी क्या है, इसका पेरेंट चेन का लेंथ जो है वो सेम है और पोजीशन डिफरेंट है। तो कह सकते हैं कि यदि आपने 1 2 3 लिखा है, 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, तो 1 2 एंड 3 आर पीआई पोजीशन आइसोमर्स कहलाएंगे। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इस तरह से है। अब इसका हमें पोजीशन आइसोमर्स को डेवलप कराना है, तो आप क्या करेंगे? आप सिंपली ये सोचेंगे कि देखिए स्केलेटन तो आपको सेम ही रखना होगा। अब ये 1 2 है तो 1 3 कर दीजिए, तो इसको 1 और इसको 3 कर दीजिए, 1 2 3। फिर Cl और ये Cl, ये तीनों पोजीशंस अलग अलग हो गया है। 1 2 है, 1 3 है और ये 1 4 है। तो कह सकते हैं कि ये तीनों जो हैं आपस में पोजीशन आइसोमर्स कहलाएंगे। 1 2 एंड 3 आर पोजीशन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स हो गए। अब आप कहेंगे कि ये 2 2 का सेट हमने किया है, 3 3 का सेट किया जाए तो क्या होगा? एक और एग्जांपल दिखा रहे हैं, क्या सारे स्पेसिस का पोजीशन आइसोमर्स पॉसिबल है? तो यदि आप पोजीशन चेंज कर पाएंगे तो पॉसिबल है, और यदि पोजीशन को चेंज करने में अनेबल फील कर रहे हैं तो पोजीशन आइसोमर्स आप डेवलप नहीं कर सकते। जैसे क्वेश्चन है, ये Cl है, इसका पोजीशन आइसोमर्स पॉसिबल नहीं है। पोजीशन आइसोमर्स इज नेवर पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। कहेंगे
क्या इसका पोजीशन आइसोमर्स पॉसिबल है? तो इसका पोजीशन आइसोमर्स भी पॉसिबल नहीं है। नो पोजीशन आइसोमर्स, कोई पोजीशन आइसोमर्स नहीं हो पाएंगे। आप कहेंगे क्या इसका पोजीशन आइसोमर्स पॉसिबल है? इसका पोजीशन आइसोमर्स भी पॉसिबल नहीं है। नो पोजीशन आइसोमर्स मतलब ऐसा भी है कि आप सबका पोजीशन आइसोमर्स नहीं बना सकते क्योंकि आप लोकेंट नंबर को चेंज ही नहीं कर पा रहे हैं। यदि मान लीजिए कि इसका लोकेंट नंबर 1 है और आप यहाँ से लेकर के दूसरा यहाँ पर सीएल रख रहे हैं तो इसका भी लोकेंट नंबर 1 ही हो जाएगा। तो अभी ऐसे कि लोकेंट नंबर चेंज ही नहीं हो रहा है तो फिर आप पोजीशन आइसोमर्स को डेवलप कैसे कर पाएंगे? यहाँ भी सेम टू सेम होगी, जैसा यहाँ पे हो रहा है वैसे यहाँ भी होगा। आप क्लोरीन को यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन रहने से लोकेंट नंबर चेंज नहीं कर रहा है, पोजीशन सेम ही है तो नहीं हो पाएगा। फाइनली इसको देखिए, ये जो है आपस में आप पोजीशन को चेंज करेंगे लेकिन पोजीशन चेंज ही नहीं हो पाएगा। सपोज कीजिए कि हम पोजीशन चेंज करने की कोशिश करते हैं तो ये Cl यहाँ से Cl और ये यहाँ से Cl और यहाँ से Cl कर दिया। देखिए पोजीशन चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है? तो पोजीशन चेंज इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि हम लोकेंट नंबर 1 2 3 4 और 5 ले रहे हैं और यहाँ से जो ये जो आएगा 1 2 3 4 और 5 ही आएगा, मतलब लोकेंट नंबर आपका चेंज नहीं हुआ तो आप इसका पोजीशन आइसोमर्स नहीं लिख सकते। मतलब आपके दिमाग में एक इंफॉर्मेशन गया कि सारे स्पेसिस का पोजीशन आइसोमर्स जरूरी नहीं कि होगा ही होगा। अब हम 2 का ले चुके हैं, एक दिखा चुके हैं कि इस तरह का एक में नहीं होगा, इस तरह में नहीं होगा। अब और भी देखिए 3 का सेट लेकर के हम पोजीशन आइसोमर्स डेवलप करा रहे हैं। इसे क्वेश्चन कर रहा है कि आप इसका पोजीशन आइसोमर्स लिखिए। बीयर का पोजीशन आइसोमर्स लिखना है तो आसान है, आपको तो पीसी को सेम ही रखना है, बस लोकेंट नंबर को आप चेंज करने में यदि एबल हुए तो आसानी से आप लोकेंट नंबर को चेंज कर पाएंगे। यदि नहीं हुए तो पोजीशन आइसोमर्स डेवलप नहीं हो पाएगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं। तीनों सेम है तो ये 1 2 3 है। अब 1 2 3 में आप कुछ और चेंजिंग कर सकते हैं तो कीजिए। तो यहाँ पर 1 तो मेंटेन रखिए, 2 को ही रखिए और 3 को छोड़ करके आप 4 लिख दीजिए। आपस में अलग अलग है और अलग अलग होने के कारण से पीसी तो सेम ही है, बस पोजीशन में अंतर है जिसके कारण से हम कहेंगे कि आपस में पोजीशन आइसोमर्स हो चुके हैं। लेकिन अगला देखिए, ये 1 2 और हम 1 2 3 हो चुका है, 1 2 4 किया आपने, अब 1 2 5 की बारी है तो 1 2 5 हम यहाँ से लिख सकते हैं। अब देखिए नंबरिंग आप करेंगे तो 1 2 4 ये भी है, ये 1 2 5 नहीं है, ये क्या है 1 2 4 है और जिसके कारण से ये दोनों सेम हो चुका है और इसलिए हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे। मतलब 1 2 4 नहीं हुआ। अब 1 2 5 भी नहीं लिख सकते क्योंकि 1 2 5 आप लिखने जा रहे थे 1 2 3 हो गया जो कि फर्स्ट वाले से मैच कर गया, तो 1 2 4 हो गया। अब आप और क्या कर सकते हैं, तो 1 2 पे तो अब काम करना मुश्किल हो गया तो 1 3 कर लीजिए, तो 1 3 कीजिए। ये 1 2 नहीं हो पाएगा तो 1 3 होगा और 1 3 4 भी नहीं कर सकते क्योंकि 1 3 4 करेंगे तो इस तरह का हो जाएगा, इस तरह का, ये यहाँ से इस तरह का कर देंगे तो फिर इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो ये इसके इक्विवेलेंट नहीं ले सकते। लेकिन हाँ यहाँ पर ब्रोमीन को जरूर रख सकते हैं। तो देखिए 1 3 5 मतलब 1 3 4 तो नहीं चलेगा, 1 3 5 चलेगा। मतलब ये तीनों आपस में पोजीशन आइसोमर्स के नाम से जाने जाएंगे और दूसरी पॉसिबिलिटी इसमें नहीं हो पाएगी।
देखिए इसमें कोई डिफरेंस नहीं था, तीनों ब्रोमीन था। हमने पोजीशन को सेट किया और पोजीशन को सेट करने के बेसिस पर हमने पोजीशन आइसोमर्स को डेवलप कराया है। लेकिन सवाल उठता है कि हम इसमें से एक को डिफरेंट कर दें तो क्या होगा। तो बड़ा आसान है, एक को यदि आप डिफरेंट कीजिएगा तो पोजीशन आइसोमर्स कैसे लिख सकते हैं उसका टेक्निक ज़रा जानिए। ध्यान रखिए कि हमेशा आपको पीसी और एससी को सेम रखना है। पीसी एससी को सेम रखिए, काम हो जाएगा। अब दूसरा सवाल है, हम दो बीआर को रख रहे हैं और एक सीएल को रख दे रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे, ये सीएल रख दीजिए, ये बीआर और बीआर रख दीजिए। नंबर ऑफ जो पोजीशन आइसोमर्स जो आप लिखेंगे वो क्या होगा उसको देखना है, नंबर ऑफ पोजीशन आइसोमर्स। अब स्केलेटन को तो सेम ही रखना है आपको, स्केलेटन में कोई बदलाव नहीं लाना है। हम 3-4 स्केलेटन बना ले रहे हैं और सेटिंग करते जाएंगे, आप देखेंगे सेटिंग कैसे कर रहे हैं। तो चलिए देखिए, इसमें 1 2 3 है, ये जो पोजीशन है ये क्या है, 1 2 3 है। स्केलेटन सेम है। क्या इस स्केलेटन में 1 2 3 में क्या कोई आप दूसरा स्ट्रक्चर डेवलप कर पाएंगे? ब्रोमीन तीनों रहता तो हम 1 2 3 में कोई अगला पोजीशन आइसोमर्स हम डेवलप नहीं कर पाते। लेकिन आपको यदि पोजीशन आइसोमर्स डेवलप कराना है तो ऑब्वियस है कि क्लोरीन एक सबसे कम संख्या में पाए जाने वाला स्पीसीज है। कहते हैं कि गवर्नमेंट उन लोगों पर ज़्यादा ध्यान देती है जिनकी जनसंख्या खतरे में है। तो आपको भी वही सोचना है कि जिसकी संख्या कम है आप उस पर फोकस कीजिए और उसके पोजीशन को चेंज कीजिए। तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप इस क्लोरीन को यहाँ पर रख दीजिए और ब्रोमीन ऑलरेडी वहाँ पर चला जाएगा, काम हो जाएगा। तो क्लोरीन को आप यहाँ पर रख दीजिए और ब्रोमीन जहाँ पे था फिर इस ब्रोमीन को सेम जगह और फिर यहाँ रख दीजिए। अब आप क्लोरीन के पोजीशन यहाँ था, ठीक है, यहाँ आया एक दूसरा आइसोमर आया, आप देख सकते हैं 1 2 3 है, लेकिन बातें बदल गई है, चेंज हो गई है। अब क्या 1 2 3 में हम अगला पोजीशन आइसोमर्स डेवलप कर पाएंगे? तो देखिए, क्लोरीन के पोजीशन को हम बार बार कह रहे हैं कि हम उन लोगों पर ज़्यादा ध्यान देंगे जिनकी जनसंख्या कम है और वो जो खतरे में है, जो पूरा वो दुनिया से ख़त्म होने वाले हैं, तो उन पर गवर्नमेंट ज़्यादा ध्यान दे रही है। तो आप भी कम संख्या वाले स्पीसीज पर ध्यान दीजिए। और ये क्लोरीन का पोजीशन आपने चेंज किया है, अब यहाँ पर लेके आइए, तो ब्रोमीन यहाँ पे आएगा और क्लोरीन यहाँ रखा है, तो फिर ये जो क्लोरीन यहाँ पर रखा है अब ब्रोमीन यहाँ पर रहेगा। तो ये भी 1 2 3 में ही काम चल रहा है। अब फाइनली क्या सोच पाएंगे कि ये भी 1 2 3 में ही हुआ, लेकिन ये स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर से मैच कर रहा है। ये स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर से मैच करने के कारण से कह सकते हैं कि इसको लिया है तो अब इसको नहीं लेंगे। अब थोड़ा और चेंज करते हैं। चेंज क्या करना है कि 1 2 3 को अब आप 1 2 4 कर दीजिए। देखिए, एक बढ़ाइए, 1 2 4, Cl रखिए, Br रखिए और Br यहां पे रख दीजिए। पहला स्ट्रक्चर डेवलप किया है 1 2 4 में, और 1 2 4 में जब आपने डेवलप किया है तो क्या 1 2 4 में और भी चेंजिंग हो सकती है? आराम से होगा। आप पोजीशन को सेम रखिए, बस क्लोरीन के पोजीशन को आप चेंज करते जाइए। हमेशा हम जिनकी संख्या कम है और जो खतरे में
पाए जाने वाले जीव हैं उन पर ध्यान देना है आपको। तो क्लोरीन की संख्या कम है और क्लोरीन के पोजीशन को चेंज कर दीजिए। तो क्लोरीन यहाँ आया है तो अब ऐसे कि ब्रोमीन यहाँ पर रहेगा, ये अलग स्ट्रक्चर आ चुका है। अब आप क्या कीजिए, फिर से 1 2 4 पर ही काम कीजिए। क्लोरीन को आप नीचे लाइए, ब्रोमीन को ऊपर ले जाइए। क्लोरीन, बस क्लोरीन के पोजीशन को हमने चेंज किया है और कुछ नहीं कर रहे हैं, स्केलेटन सेम है। बाद बाकी ब्रोमीन यहाँ आ जाएगा। देख लीजिए आपस में इंटायरली अलग अलग स्ट्रक्चर आ रहे हैं और ये तीनों आपस में पोजीशन आइसोमर्स के नाम से जाने जाएंगे। 1 2 5 की बात करें तो 1 2 5 हो सकता है कि नहीं। यदि 1 2 5 कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 4 के अंदर ही आ जाएगा, मतलब 1 2 5 आप नहीं कर सकते। 1 2 5 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1 2 5 जब करेंगे तो ये 1 2 4 के ही कैटेगरी में चला जाएगा और वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो 1 2 5 आपका पॉसिबल नहीं तो गया। तो अब क्या कर सकते हैं, 1 2 का सारा काम हो गया है। अब आप 1 3 पे आइए। तो 1 3 में क्या करेंगे, 1 3 और 4 भी नहीं कर सकते, 1 3 5 कर सकते हैं। तो अब यहाँ से ब्रोमीन, क्लोरीन और ये ब्रोमीन, अब तीनों पोजीशन आइडेंटिकल हैं। तो यहाँ से आप ऐसा कर सकते हैं कि देखिए 1 2 3 में आपके 2 स्ट्रक्चर मिले हैं, 1 2 4 में आपके 3 स्ट्रक्चर मिले हैं और 1 3 5 में आपको एक ही स्ट्रक्चर मिला है। तो टोटल स्ट्रक्चर जो हो गया वो आपका 6 हो गया है। तो पोजीशन आइसोमर्स की संख्या इसमें 6 हो जाएगी। फाइनली आप देखिए पोजीशन आइसोमर्स को बनाना बड़ा ही आसान है, लेकिन आपकी समझदारी पहले काम आएगी। हम फिक्स करेंगे चीज़ों को और देखेंगे कहाँ कहाँ पे हमें अरेंज करना है और कुछ बातों का ध्यान रखिए, काम हो जाएगा। अब अगला कहता है, यदि मान लीजिए कि एक और क्वेश्चन हम देख रहे हैं। मान लीजिए कि एक स्पीशीज है जिसका पोजीशन आइसोमर्स आपको लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे। फिर वही स्केलेटन जो AC और PC जो है उसको सेम रखते हुए आपको काम करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए यहाँ पर ET का मतलब इथाइल होता है, जो कि स्टैंडर्ड बुक में ET को, इथाइल को ET ही लिखता है। तो ET का ध्यान रखिएगा। ET क्या है, ये CH2CH3 कहलाता है और इसका नाम है इथाइल, ये इथाइल है। अब इसका हमें आइसोमर्स लिखना है तो 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है। तो 1 2 3 4 में हम क्या कर सकते हैं, ये 1 2 3 4। अब स्केलेटन तो सेम ही रहेगा, स्केलेटन सेम लिखेंगे। अब क्या हम 1 2 3 5 कर सकते हैं। तो 1 2 3 5 करके देखिए, 1 2 3 5, यहाँ से ET डालिए, ये ET, ये ET और ये ET। देख सकते हैं कि 1 2 3 4 हो चुका है। अब ये 1 2 3 और ये 5, 1 2 3 4 5 ये भी हो चुका है, ये भी चलेगा, लोकेन नंबर अलग है, पोजीशन आइसोमर्स होंगे। अब आप 1 2 3 6 नहीं कर सकते। देखिए 1 2 3 और यहाँ पर 4 5 6 करेंगे तो यह मैच कर जाएगा 1 2 3 4 से। तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, मतलब 1 2 3 वाले टर्म्स में आप आगे नहीं जा सकते। तो अब चेंज करना पड़ेगा। अब स्केलेटन को थोड़ा सा सेम रखते हुए लोकेंट नंबर को चेंज करने की आदत डालनी पड़ेगी। तो आप स्केलेटन को सेम रखिए और यहाँ पर 1 2 और 4 और 5 कर सकते हैं। ऐसा 1 2 4 5 कीजिए। तो ये ET डालिए, ये ET डालिए
और एक गैप छोड़ करके आप यहाँ से इस तरह का कर दीजिए। तो ये भी एक डिफरेंट स्ट्रक्चर है। 1 2 4 5 हमने 1 2 3 4 किया है, 1 2 3 5 किया है, 1 2 4 5 किया है, ये चलेगा। अच्छा 1 2 5 6 नहीं चलेगा, वो भी नहीं चलेगा। तो इसका मतलब कि अब आप क्या कर सके, 1 3 काम कर सकते हैं कि नहीं, 1 3 4 5 नहीं चलेगा, 1 3 5 6 नहीं चलेगा। मतलब जो आइसोमर्स, जो पोजीशन आइसोमर्स जो आ रहे हैं 1 2 3 आ रहे हैं, ये 3 आइसोमर्स पोजीशन आइसोमर्स के नाम से जाने जाएंगे।